ओहो, द स्ट्रीक हैज बीन ब्रोकन। अफगानिस्तान पाकिस्तान को मार दिया वर्ल्ड कप में काफी टाइम के बाद। कोशिशों 7 कोशिशों के बाद 8वीं कोशिश पे टीम अफगानिस्तान फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द टीम। पूरी टीम, नूर अहमद से लेके इब्राहिम जरदान से लेके रहमतुल्लाह गुरबाज से लेके अहमद शाह से लेके, आई थिंक एवरीबडी परफॉर्म। इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस। जबरदस्त तरीके की बैटिंग करी अफगानिस्तान ने, बॉलिंग भी जबरदस्त करी। चेन्नई के कंडीशंस पाकिस्तान को चकमा देके चले गए। स्लो होने की पिच होने, इट डिडंट प्ले एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेड। जो अपन यूजुअली ये वर्ल्ड कप में देखे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देखे कि इट गेट डिफिकल्ट टू बैट इन द सेकेंड इनिंग्स। बट जिस तरीके से अफगानिस्तान बैटिंग करे, पाकिस्तान की काफ़ी गलतियां थी टुवर्ड्स देयर बैटिंग एज वेल। अगर अपन देख रहे, शुड हैव बीन अ मच मोर क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान बैटिंग के। अगेन फिर वही कोलैप्सेस हो गया। आप देखिए टॉप ऑर्डर, फिर अब्दुल्ला शफीक का ही बैट चला, इमाम उल हक फिर फेल हो गए, रिजवान का जो स्वीप शॉट था वो सही नहीं था। तो अफगानिस्तान 8th मैच में 7-1 करते हुए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए, आई थिंक फिनोमिनल, बहुत बड़ी बात है यार। अफगानिस्तान जिस तरीके से 2 बड़े कंट्रीज को मारी, एक इंग्लैंड को मारी जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, एक पाकिस्तान को मारी जो एट यूजुअली ये स्टेजेस पे पाकिस्तान को ज़्यादा एक्सपीरियंस है अगर आप अफगानिस्तान के कंपैरिजन में लियो। एंड अफगानिस्तान की जो बॉलिंग थी यार, ज़बरदस्त बॉलिंग। नूर अहमद जो निकाल के लाया, नूर अहमद को गुजरात टाइटंस के लिए खेलता है, ही नोस इंडियन पिचेस वेरी वेल। विकेट टू विकेट गॉट 3 विकेट, सेंसेशनल बॉलिंग फ्रॉम नूर अहमद, फ्रॉम एवरीबडी, डिसिप्लिन। एंड ये चीज़ आपको अफगानिस्तान का मैं बोलता हूँ कि अगर इनकी बैटिंग चल गई, अगर इनकी मिडिल ऑर्डर चल गई, अगर ये गुरबाज और जरदान पे ज़्यादा नहीं टिके रहे कि भाई ये लोग नहीं मारे तो हम क्या करेंगे। रहमत शाह आज बता दिए कि भाई बीच में भी अफगानिस्तान की बैटिंग है। भाई जो तरीके के शॉट, जो हसन अली को छक्के, अब क्या छिक्के मारा है लोगों ने। हसन अली को सीधा बैट खाली मिडिल करा और वही सेम का सेम चक्का लास्ट ओवर में भी आप देखने को मिला। तो आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। शायद ही भी आके अच्छा थोड़ा अपना विकेट टिका के रखे। पाकिस्तान के लिए ये बोल सकते हैं कि भाई चेन्नई का विकेट डिडंट ऑफर व्हाट इट ऑफर्ड एवरीबडी एल्स। इट वाज अ बिट अपसेटिंग फॉर पाकिस्तान, बट पाकिस्तान हैज नो एक्सक्यूजेस। भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ बैटिंग है। आपको यूटिलाइज नहीं करे, आप फिर रन रेट स्लो करके खेले, आप फिर टुक टुक क्रिकेट खेले मिडिल में। इट वाज अ शॉकिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान ऑल टुगेदर। अब्दुल्ला शफीक कितना ही डिपेंडेंस यार। फिर वही इमाम उल हक अपना 17 मारा, फिर वही शॉर्ट बॉल पे आउट, वही रेपिटेशन मिस्टेक्स होते जा रहे। फील्डिंग बेकार पाकिस्तान की। मतलब आप आपका फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी फील्डिंग। आई डोंट नो व्हाई। आप देख लो जब भी बाउंड्री पे बॉल आ रही है ऐसा लग रहा है कि चौवा होने वाला। रोकने के स्टाइल ही इतना अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है फील्डिंग का। आप देख लो पाकिस्तान का कि उनकी जो डाइव्स है, शाहीन अफरीदी का तो बहुत शॉकिंग था। आई नो वो लंबे हैं, उनको झुकने में टाइम लगता है, लेकिन बॉस आप ये लेवल पे आके ऐसे अगर बाउंड्री छोड़ोगे, ये लेवल पे आके अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ोगे, ये लेवल पे आके आप फुल टॉस आप फेंकोगे, लाइक आई मीन अगेन शादाब की तरफ से आई डोंट नो क्या बॉलिंग वेरिएशन है उनके पास। तो ही वाज ट्राइंग टू गेट अ बिट रिवर्स, लाइक एंड में उनको काफ़ी स्पिन मिल रही थी। हारिस रऊफ का समझ में नहीं आ रहा बॉस क्या सीन है। कोई भी नहीं, लेकिन आज जो तरीके से अफगानिस्तान जीती, इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकर। एंड डेफिनेटली दे डिजर्व विनिंग टुडे। एंड टेबल पे अगर आप देखो, अफगानिस्तान लुक्स मच बेटर। 4 पॉइंट्स आ चुके हैं अफगानिस्तान के। 6 स्पॉट है पाकिस्तान के जस्ट नीचे हैं। इंडिया अपनी टॉप पे, न्यूजीलैंड है उसके बाद, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप 4 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये है। कल श्रीलंका एंड इंग्लैंड रहने वाला है, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड गेम टू वॉच। But overall, Afghanistan has broken the record, and they were sensational. The way they showed hard, the way they learned from their mistakes. 7 times mistakes करे, emotional हो जाते usually, wicket फेंक देते usually। आप देखो ये matches में they tend to not close out the match। आज लेकिन रहमत शाह खड़ के बोला कि मैं ये भाई जान अभी जो आप विटनेस करें, मुस्तफा भाई आ चुके हैं, आ जाइए आप भी फ्रेम में। आप बोलिए सर कि कितना बड़ा विक्ट्री है फॉर अ टीम दैट हैज नो एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड कप, कंपेयरिंग इट टू अ पाकिस्तानी स्क्वाड। भाई नंगा कर दिया आज। मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई थॉट इट बी अ क्लोज गेम। और अफगानिस्तान आप यूजुअली देखो टाइट लेके जाते हो, हार जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आज जो डोमिनेट करे, पूरा बदला ले लिया पिछले 7 गेम का जो था। कंप्लीट परफॉर्मेंस, इनक्रेडिबल बॉलिंग, इनक्रेडिबल बैटिंग। 4 स्पिनर के साथ खेले भाई आज। नूर अहमद गाइस वाज द ओनली टीनेजर इन द वर्ल्ड कप, एंड द वे ही बॉल्ड टुडे, ब्रिलियंट बॉलिंग भाई, फंसा दिया। पाकिस्तान
पाकिस्तान वेरी डिसअपॉइंटिंग मैन, पूरा फ्लैट दिख रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि they're here to compete. And you know we always say that me and you in particular say that they might come back, they might fight back, लेकिन अभी तो मुश्किल दिख रहा है, कोई एनर्जी नहीं दिख रही, कहाँ से आएंगे, कहाँ से, हवा ही नहीं है भाई इन लोगों की फील्डिंग, इन लोगों की बैटिंग कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं है. बॉलिंग बोलते मोस्ट फियर्ड पेस अटैक इन द वर्ल्ड. आई used to agree to that till Naseem I saw in Asia Cup, but right now Haris भाई जमान, मैं तो बोल रहा हूँ यार, मैं उसको क्या हसन अली को एक सिर पे मारो, वो जमान खान को, जमान खान इज स्टिल बेटर इन दिस सिचुएशन. वो बिल्कुल सही बात है, मगर बैटिंग भी उन लोग फटके खेल रहे हैं, ऐसा कोई एग्रेशन नहीं, कोई नहीं. बाबर कितना 70 ऑफ 90, भाई ठीक है, लाइक आई एम अ फैन ऑफ बाबर आजम, इज अ गुड बैट्समैन जो भी है, मगर ऐसा खेलते हैं भाई अगेंस्ट अफगानिस्तान, डर डर के खेल रहे हैं. आपके कप्तान अगर डर डर के खेलेंगे, आप रोहित शर्मा को देखो कैसा खेल रहा है, और यहाँ पे बाबर आजम कैसा का जमीन आसमान का फर्क है. एंड आई एम सॉरी मैन, लाइक इट्स दे स्टिल हैव मे बी स्लाइट चांस, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट अफगानिस्तान का तो दिन था. अब रह गए इनके पास कौन, इंग्लैंड रह गए खेलने, न्यूजीलैंड रह गए, साउथ अफ्रीका रह गए, और बांग्लादेश रह गई. तो 4 के 4 जीतना है इनको, एंड दे डू नॉट लुक लाइक. मगर 4 के जीते भी तो नेट रन रेट रहेगा या दे विल क्वालीफाई? नेट रन रेट, अब वो नेट रन रेट से मानना पड़ेगा, लेकिन गेम का रन रेट नहीं बढ़ रहा, तो नेट रन रेट क्या बढ़ेगा? अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या सीन है? हु हैज बेटर नेट रन रेट? राइट नाउ पाकिस्तान इज 5th, Afghanistan is 6th, and the top 4 is I think India, New Zealand, South Africa and Australia, then comes Pakistan. So पाकिस्तान अपने पांव पे कुल्हाड़े हमारे, कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई. आप ये नहीं बोल सकते इंजरियां है, नसीम चले गया, ये वो नहीं. एक बॉलर चेंज हुआ आपके स्क्वाड में, ये बाकी पूरी स्क्वाड हैज बीन प्लेइंग थ्रू आउट द ईयर. शादाब खान के बारे में बात करो भाई, पूरे लोग बोलते हैं दिस गाय इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, ये मेरे को तो कोई वेरिएशन नहीं दिखता बंदे. नहीं, बैटिंग अच्छा कर रहा है, आज बॉलिंग बकवास था. लाइक इट्स द होल टूर्नामेंट, उन्हें 2-3 अच्छा बॉल था, ही बीट्स द बैट एंड देन शॉर्ट बॉल, फिर फुल टॉस, फिर शॉर्ट बॉल. इट्स पैथेटिक टू सी मैन. यू एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम हिम. ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, एंड ठीक है, he got dropped in the last game, लेकिन आप ऐसा बॉलिंग, स्पिनिंग विकेट कोई ड्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई टुडे. आज कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि भाई इन लोग बेहतरीन, लाइक द अनलकी दिस दैट. नो, दे गॉट स्क्रूड एंड दे हैड एवरीथिंग इन देयर फेवर. दिस चेन्नई विकेट वाज स्टर्निंग, इट वाज स्लो, बट इट वाज वेरी पुअर परफॉर्मेंस. बट आई आल्सो ब्लेम द बैटर्स. आप जितना भी बोलो बॉलर्स के बारे में, का तो बोलो ना भाई, लाइक वो 70 जो भी मारा उन्हें ऑस्ट्रेलिया से, अगेन इट वाज रन अ बॉल, इट वाज नथिंग स्पेक्टेकुलर कि अरे यार ये ब्लास्ट कर गया या ये कुछ कर गया. आप देखो आज भी वही सिचुएशन हुआ, शॉर्ट बॉल पे उन्होंने कैच थमा के आ गए. लाइक भाई थोड़ा तो लाइक आप रिस्पांसिबिलिटी के साथ खेलो. लाइक देयर इज नथिंग, यू आर, दिस द बेस्ट टाइम दैट यू आर गोना गेट टू प्ले क्रिकेट आई थिंक, एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट. फखर जमान वेल इनटू हिज वे इनसाइड द टीम, डायरेक्ट एंट्री है भाई. आप खाली वेट कर रहे कि भाई इमाम को निकालना कैसा है, खाली फखर को इंसर्ट करना पड़ता है आपको. अब्दुल्ला शफीक तो सीमेंटेड है. एंड अगर आप देखो अफगानिस्तान आज जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू शाहिदी आल्सो, जो कैप्टेंसी करा उन्हें, बिकॉज़ रोटेटिंग फोर स्पिनर्स समटाइम्स इज डिफिकल्ट. एंड राशिद मुजीब डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ डेज, स्पेशली मुजीब, उसको थोड़ा मारे थे. राशिद डिडंट पिक अप विकेट, ही वाज डिसेंट दो, लेकिन जो उन्हें कैप्टेंसी करा, जो यंगस्टर आके ऐसा बॉलिंग करा, इट वाज सो गुड टू वॉच. और पाकिस्तान फंस रहे ये कुलदीप या रहन दो या नूर रहन दो, उन लोग फंस रहे लेफ्ट आर्म चाइनामैन से, और आज जो उन्हें बॉलिंग करा जबरदस्त. And then the fast bowlers also थोड़ा सा they got hit right towards the end. Chachu batted really well. It took them to a decent score, लेकिन this is a huge difference in intent. Look how Afghanistan batted. Gurbaz, we all know he's been killing it, but Ibrahim Zardan जो batting करा आज भाई, any with on offer or even short ball, he was taking the attack. उन्हें कभी भी ऐसा रुका नहीं कि let me see off this spell. No, उन्हें शाहीन को भी मारा, उन्हें हारिस को भी मारा. One in short and he looked to attack. But Pakistan, they looked very timid. ठीक है, Abdullah Shafiq, a few boundaries here and there, but look at the difference between the two opening pairs. आप ही देख लो, power play का run rate इधर, power play का run rate. I think more than anything, learning from mistakes पाकिस्तान नहीं करी, अफगानिस्तान करी. आप देख लो अफगानिस्तान की जो ओपनिंग मैच थी इंग्लैंड के, जिसके भी अगेंस्ट थी, आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, उस तरह से लोग थोड़ा सीखे. पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग द सेम टेम्पलेट क्रिकेट सिंस द स्टार्ट ऑफ देयर टूर. वही है कि ओपनर्स जल्दी आउट हो जा रहे, मिडिल में बाबर और रिजवान बचा ले रहा है एक आध मैच, या नहीं बचा ले रहा, इफ्तिखार आके वही मार ले रहा. देयर इज नो डिफरेंट थिंग दैट पाकिस्तान हैज बॉट इनटू दिस टीम एक्सेप्ट उसामा मीर में भी. बिल्कुल फील्डिंग की बात करो यार, ये लेवल पे फील्डिंग कैसा करना चाहिए आपको, नए लेवल पे आप ऐसा दिख रहे कि भाई मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग खुद इतना नहीं खेलते होंगे रेगुलर, हम लोग एटलीस्ट तो डाइविंग का तो सेंस रहता है आपको भाई, बॉल एटलीस्ट आप पाम को रोक ले तो रुक तो जाएगा बॉल. सो आई थिंक
there's a lot of things that इमाम Pakistan कूदा रहा बॉल के ऊपर, हाँ। there are so many singles. वहाँ कमेंटेटर हम मस्खरा बना करते थे यार, वो नहीं बोल रहा इमाम इज वन ऑफ द जंपिंग ओवर द बॉल फील्डर, जंपिंग ओवर द बॉल फील्डर फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना मैं अपने आप में। तो जंपिंग ओवर द बॉल एंड इमाम का तो आई डोंट थिंक पत्ता कटने वाला है। अगर फखर इंजरी फ्री हो गया तो आई डोंट थिंक ही इज गोना बी सेफ। भाई मेरा सवाल है, बाकी 4 मैच नहीं खेलना पाकिस्तान क्योंकि इंडिया के पूरे मैचेस देखकर और सीखें? वाकई आई मीन वही है कि भाई यू हैव टू लर्न। बिल्कुल, आप पहले कैप्टनसी देख लो, आप रोहित की, फॉरगेट अबाउट द टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग, आप खाली इंटेंट देखो जो एग्रेसिव के साथ बाबर डर के खेल रहा है। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, बैटिंग में कोई अप्रोच नहीं है, फील्डिंग में भी उन्हें कंफ्यूज्ड है। रिजवान पे पूरा भरोसा, रिजवान इज द वर्स्ट गाय फॉर डीआरएस एंड ओह माय गॉड, एंड आप लाइक यू नो कीपर। आज बाबर की शक्ल देखे आप, बैगन नहीं थे तुम्हें यार फर्स्ट वाला आउटसाइड ऐसा लेगा, नहीं अपन होता। टीवी पे देखे उन्हें कमेंटेटर ये बोला कि इफ यू पुट एन एक्स्ट्रा स्टंप दैट एक्स्ट्रा स्टंप विल बी मिस्ड, इतना विथ था उसमें। Yeah, I mean, like it was very poor. Like batting wise भी, like you know, ठीक है, आप बोल सकते हैं अच्छा बैटिंग कर रहा था at a certain time, but look at the way Afghanistan batted, look at the way Pakistan batted. डर के खेल रहे थे, कोई इंटेंट नहीं था, और जब मारना शुरू करा आउट हो गया उन्हें। And I'm disappointed in him because if they need him to perform, अगर उसको 100 मारना था आज, 300 के ऊपर उसको ही लेके जाना था, उसको 100 आज मारना था। बैंगलोर में भी ये लोगों को इमाम शुड हैव फिनिश्ड एट 100 तो मिल रहा नहीं, आप छोड़ दो। लेकिन अगेन चाचू इज द ओनली वन। इफ्तिखार के लिए रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि वो आके जो एक्सेलरेट करे, थोड़ी जान फूक रहे है टीम में, वरना ये टीम में जान नहीं है, मुर्दा है ये टीम। आ रही है वही बोलते ना 9 to 5 की शिफ्ट में जो काम करते हैं, अब आए 2 नंबर डाले और आप घर चले गए, ये नहीं होता क्रिकेट भाई। क्रिकेट में यू नीड टू बी एबल टू एक्सेलरेट योर इनिंग्स, यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हिच पाकिस्तान इज नॉट डूइंग। शादाब भी कहीं ना कहीं स्लो कर दिया, फिर भी डिसेंट बैटिंग कर लिया लोअर ऑर्डर में आके, जितना भी 283 ऑन चेन्नई विकेट इज नॉट अ बैड स्कोर। no, it's a good score, लेकिन but still they should have got 300 plus. ये अफगानिस्तान against अफगानिस्तान they should have got 300. हल्के में ले लिए भाई। ठीक है, अफगानिस्तान की स्पिन बेहतरीन है, जबरदस्त बॉलिंग करे उन लोग। अगर आप मगर आप शॉट से को रिजवान का क्या झाड़ू मारने गया उन्हें, कहां से वो भी भाई, कहां से मारा भाई, स्वीप मारने का रन भी नहीं था। साउथ शकील भी अच्छा प्लेयर है, स्पिन का होने भी हक दिया पूरे, लाइक यू नो दे डिडंट थिंक, बट अफगानिस्तान यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। आई थिंक टुडे दे केप्ट देयर काम, बाद में जो सेलिब्रेट करे, जो खुश थे, they were amazing, but even there it was mature. I didn't see any like going crazy or anything like that. I think because match भी उतना फंसा नहीं, they won it, but today they're like भाई हमारे को ये जीतना है मैच, and the way they played man, incredible। पूरा बदला ले लिया उन्होंने, 7-0 का जो भी था पूरा आज बदला ले लिया, because normally Pakistan Afghanistan games are close, but today Afghanistan won and they won by a huge margin, and you know they lost the toss. What did the captain say? He said I wanted to bat first also, and Afghanistan are not the best team chasing। आप देख लो उनका history, they're not good at chasing, लेकिन आज they didn't panic, they said कि भाई okay let's put pressure on Pakistan। थोड़े पावर प्ले में विकेट्स नहीं आ रहे थे, but then they got the spinners in, you know the way नूर अहमद बोला, उसकी तारीफ तो बहुत इन लोगों की ओपनिंग पार्टनरशिप वाले में मुस्तफा इब्राहिम एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, ये दो लोग जो ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं अफगानिस्तान मोस्टली आउट ऑफ व्हाटएवर मैचेस दे आर 4 और 5, दे 3 मैचेस में तो दे गिवन अ वेरी गुड स्टैंड। तो इन लोगों की जो पार्टनरशिप जम रही ऊपर, कितना इंपॉर्टेंट इंपैक्ट बनता भाई गोइंग फॉरवर्ड, एंड मिडिल ऑर्डर जो पिकअप हो जा रहा, अब रहमत शाह है नहीं, मगर इन्हें जो है इतना खास नहीं खेल रहा था वर्ल्ड कप में। इब्राहिम जरदान टुडे वाज हिज बेस्ट इनिंग्स, द वे ही बैटेड टुडे, ही शोड इंटेंट एंड ही प्लेड विद वेरी मैच्योर हेड। नहीं तो आप देखो मिडिल ऑर्डर जल्दी आ जाती थी, उन लोग भी फिर कोलैप्स हो जाते थे। गुरबाज ऑन द अदर हैंड ही इज आउटस्टैंडिंग, he knows his pitch द मेन थिंग इज ही इज नॉट वरीड अबाउट पेस। अगर आप देखो oh he's taking it on, उन्हें एग्रेसिव रहता है, और आज उन्हें इब्राहिम जरदान भी बताया कि भाई पेस आने दो, नो प्रॉब्लम, स्पिन आने दो। And also I think you have to criticize Pakistan because there was a lot in it for the spinners, but there was very poor bowling, very poor from the spinners. Like you know, आप every 2 seconds short ball डाल रहे, every 2 seconds full toss दे रहे. It was very, even Shaheen Shah Afridi was bowling full tosses towards the end. So yeah, the bowling was very very bad. very very bad, and I think पाकिस्तान के हिसाब से मैं वही देखना चाहता हूँ। I think साउथ शकील को ऊपर लाना था रिजवान के जगह पे, रिजवान के नाम से एक्सेलरेट नीचे आके साउथ शकील को लगता टाइम जमने, थोड़े वो चीला भी लगता है कि भाई साउथ शकील 5 डाउन आ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा उनको ऊपर प्रमोट कर दिए, बाबर 4 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, बिकॉज साउथ शकील कैन नॉट आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम बॉल 1, ही नीड्स टू बिल्ड एन इनिंग्स, एंड रिजवान इज वन हु कैन स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम बॉल 1 लाइक एन इफ्तिखार, एंड ही कैन मैं उन्हें कर रहा ही नहीं रिजवान, ही इज नॉट हिटिंग फ्रॉम बॉल 1, you know he is always taking his time, and then ठीक है बीच में बाउंड्री मार देता, लेकिन टुडे तो आज बहुत बकवास शॉट खेला रिजवान। तो भाई थोड़े बहुत सवाल ले लेंगे भाई। मेरा सवाल ये तो बोले, बाबर आजम आउट हुआ बोल के 30 से 30 to 40 रन एक्स्ट्रा बनाए ने चाचू ने, वरना बिकॉज़ बाबर आजम आउट हो गया, बोल सकते हैं वैसा बिल्कुल भाई। और इफ्तिखार आई थिंक इज द मोस्ट
बॉलिंग भी अच्छी डाल रहा है यार, लाइक ही इज नॉट बॉलिंग वेरी बैड, इकोनॉमिकल रह रहे, ही इज बॉलिंग विद इन हिज लेंथ। यस, एक आध तो आपको छक्का पड़ सकता है, वो तो क्रिकेट है, बट थिंक हु आर योर टॉप 4 आफ्टर टुडेस रिजल्ट्स? आई डोंट नो मैन, बहुत अभी तो कंफ्यूजिंग है, जो अफगानिस्तान मेरे को घुस तो जा रही है समझ अंदर में लाइन नहीं आ में, रहा, कोई भी हो नेदरलैंड सकता। भी घुस जाएंगे भाई साइड मैं से, टॉप सच 4 बता तो रहा हूँ। चेंज नहीं करूंगा, मेरे में अगर 2 तो नहीं आएंगे मेरे टॉप 4 से, वो तो दिख रहा है मेरे को, तो लाइक आई विल कीप इट द सेम, बट अभी इंग्लैंड भी समझ एंड में नहीं आ पाकिस्तान रहा। या इंग्लैंड पाकिस्तान वोंट कम, न्यूजीलैंड इंडिया, नो सॉरी, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, आई डिडंट पुट न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड विल प्रॉब्ली कम इन, इंडिया विल प्रॉब्ली कम इन। Now anyone, अब साउथ अफ्रीका कल बांग्लादेश से, आई डू, साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम, दे आर अमेजिंग टू वॉच, आई रियली एंजॉय वाचिंग देम, बट यू नो उनका भरोसा नहीं वो रहता, तो आखिरी वो आखिरी देखो जाके नेदरलैंड से फिर 50 ओवर फॉर्मेट में हार गए। अब आप जाके यू दे हैव द पोटेंशियल टू लूज टू अ बांग्लादेश और यू डोंट नो विद थिंग, एंड अभी इंडिया से खेलना बाकी है, अभी पाकिस्तान से भी खेलना बाकी है। पाकिस्तान का तो खैर छोड़ दो, अभी मसला बहुत बुरा है पाकिस्तान का। और उन्हें उनके स्पिनर्स तो पाकिस्तान के बहुत एवरेज दिख रहे हैं, स्पेशली नथिंग यार, यूर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, आपके पास स्पिनर्स होना चाहिए, यू द लैंड ऑफ भाई नवाज को खिलाने का मैच बिठा दिया। उन्हें तो बीमार था, तो अच्छा, लाइक बीमार दैट्स हो व्हाई ही गया। डिडंट प्ले। अब आई डोंट नो इफ दैट्स एन एक्सक्यूज और व्हाट, बट दे सेड दैट ही वाज सिक। बट आप सकलेन मुश्ताक, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, ऑल these guys have played for पाकिस्तान Pakistan, and then you come up with these spinners, they're not एंड good इट्स द enough, सेम man. रेप्लिकेटेड स्पिनर उसामा मीर, ऐसा लग रहा है शादाब खान सेम बॉलिंग कर रहे। अफगानिस्तान की जीत से ज्यादा आज पाकिस्तान की हार के चर्चे रहेंगे। आज क्या क्या ही सही है, जो जीता मेहनत करके उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए भाई। जो जीता मेहनत करके उसको एनकरेज करना चाहिए, बिल्कुल सर। देखो अफगानिस्तान के तो जीत के चर्चे हो रहे होंगे, बिकॉज भाई एक हिस्टोरिक विन है उनके लिए। 7 टाइम्स बैक टू बैक इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू गए, नसीम शाद और 2 बार छक्के मारे उनको बैक टू बैक गेम्स में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चर्चा फॉर अफगानिस्तान, नो डाउट। भाई राशिद खान, नूर अहमद, ये लोग पूरे इंडियन सॉइल में काफी मशहूर हैं, दे हैव फैंस हियर गलोर। चेन्नई की स्टेडियम शॉकिंगली बहुत ज्यादा आज फुल थी भाई, क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े प्लेयर आके खेल रहे थे, एंड नो डाउट जिस तरीके क्वालिटी टीम थी भाई अफगानिस्तान, आज लुक लाइक प्रॉपर टीम, 50 ओवर रेडी टू विन द वर्ल्ड कप काइंड ऑफ हंगर इंटेंट जो थी उनकी आज, वो आप देखो कैसा था। नहीं, मगर देखो आप जब लाइक ऐसा ऐसा मैच रहता, अगर वन साइडेड ऐसा हारेंगे तो आप लूजिंग टीम को भी क्रिटिसाइज करेंगे। आप इंग्लैंड अफगानिस्तान में नहीं करे इंग्लैंड को क्रिटिसाइज, सब बोले भाई ये वो क्या है, डिफेंडिंग चैंपियंस, गोरे को खेलने नहीं आता, ये वो, तो बिकॉज व्हेन इट्स अ बिग मार्जिन एंड यू लूज टू अ टीम, यस दे आर नॉट लाइक अंडरडॉग्स एनीमोर, पाकिस्तान को हर वक्त फंसाते हैं। वी सेड कि दिस विल बी द टफ गेम फॉर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाई दे हैड टू बीट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यू स्टिल हैव टू क्रिटिसाइज द टीम दैट लॉस्ट, राइट? यू कांट जस्ट लेट देम गेट अवे विद इट। अगर कोई भी हारो, ऐसा अगर मार्जिन से आप हारेंगे, then you will have to criticize 100%, एंड मार्जिन के अलावा द वे यू आर लूजिंग, इट लुक्स लाइक आपके पास कोई जान नहीं है जीतने की, आपको कोई जुनून नहीं दिख रहा, फील्ड पे कोई इंटेंट नहीं दिख रहा। रोहित शर्मा जब फील्ड डिक्टेट कर रहे, श्रेयस अय्यर को आइस दे रहे, सब कुछ चेक में रखे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग फ्रॉम बैटिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो चीजें बहुत फर्क पड़ते जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करते। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, पूरी टीम की हंगर एक अलग रहना चाहिए, टीम की हंगर दिख रही नहीं है। शाहीन टू एन एक्सटेंट आई वाज द ओनली वन हु वाज लुकिंग अ लिटिल hungry today to at least get a maiden over or something out of it. Apart from that, everybody looks very casual, very relaxed. सिंगल का कोई टेंशन नहीं है भाई, गैप में आप मारो, आप भाग जाओ, लाइक फ्री रन है, लाइक नो वन इज ट्राइंग टू कम एंड पुश देमसेल्व्स। फील्ड सेटिंग भी थोड़ी बहुत मेरे को समझ में नहीं आई, डीप लॉन्ग ऑन मिड ऑन कुछ नहीं, पूरे पीछे फाइन लेग थर्ड मैन, ये ज्यादा थिंक मालूम है कि भाई एज जाके बाउंड्री जाने वाली है, लाइक देयर वाज नो डीप कवर, डीप मिड विकेट, कुछ ऐसे सेटिंग ही नहीं दिख रही थी, बहुत कैजुअली वो लोग रन ले रहे थे, एडिंग मोर प्रेशर, मेकिंग मोर प्रॉब्लम्स, वाइड्स एंड एवरीथिंग, तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर देम। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा दे नीड उन्हें टू भी वर्क। बेहतरीन बैटिंग करा रहमत शाह, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही इज बीन इन दिस टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज उन्हें जो ही प्लेड अराउंड विद द फील्ड, उसके एक सीधा छक्का मारा था, आई थिंक जबरदस्त बेहतरीन शॉट था वो, बट ही वाज प्लेइंग विद द पाकिस्तानी बॉलर्स, लेटिंग द बोट, एंड वो टाइम पे थोड़ा सा शाहीन और हारिस को रिवर्स स्विंग मिल रहा था। पहले तो इसके कप्तानी भी मेरे को समझ में नहीं आता, बट ये जो उन्हें खेला रहमत शाह, ही फोर्स्ड them to make mistakes, he batted really well, और वो टाइम पे प्रेशर था, because अफगानिस्तान, you can tell inside से they were still nervous, they were still भाई we have to cross the line, we have to cross the line. He kept his calm, kept his cool. एक बार भी उन्हें he didn't flinch, आराम से खेल रहा था, सिंगल डबल अच्छा रोटेट करा और बाउंड्रीज एट विल मार रहा था उन्हें। It was an excellent innings from him, and Hasmatullah the captain also did a really good job. He's shown immense maturity in this World Cup. 100%, हशमतुल्लाह की कैप्टनसी भी काफी अच्छी है, जैसे मुस्तफा बोला, not only did he
managed to play an 18-year-old in the World Cup. Yeah. You know, getting him and encouraging. भाई नूर अहमद का जब स्पेल चल रहा था इतना अच्छा दिख रहा था, पूरी टीम एनकरेज कर रही थी छोटे को कि भाई खेलो डालो, जबरदस्त नूर, जबरदस्त नूर। तो वो एनकरेजमेंट से भी ज्यादा उसको यू नो ही गॉट मोर मोटिवेटेड टू बॉल लाइन लेंथ, और उसको मालूम है इंडियन पिचेस कैसे डालना। पाकिस्तान के हिसाब से वही है भाई, सेम स्टोरी, एग्जैक्ट सेम मैचेस दिख रहे हैं, आप देख लो। लाइक वो ऊपर क्या एक इमाम चले आता या अब्दुल्ला चले आता, एंड देन बाबर आ जाता, बाबर स्लो कर देता, देन नीचे वाले यू नो प्रेशर में आके मारने जाते। इट इज द सेम रेसिपी ऑफ लाइक फेलियर हो सकते, सक्सेस तो अभी तक हुई सिर्फ वो हैदराबाद के 2 मैचेस में हुई, और कहीं तो सक्सेस हो रही नहीं उनको। तो थकी हुई टीम दिख रही है, इंटेंट हंगर नहीं है कि भाई हम जीतेंगे, हम डालेंगे। हारिस रऊफ की वेरिएशन के बारे में बात करूं भाई, स्लोवर वन आप देखो बैंगलोर में अच्छे डाल रहा था डिस्गाइज करके, यहाँ एक बार भी नहीं डाला उन्होंने। या ही डिडंट बोल, इवन कमेंटेटर्स यही बोल रहे थे कि कहां है वेरिएशन, कहां है उसके, इज नॉट डिस्गाइजिंग एनी डिलीवरी, ही जस्ट ट्राइंग टू बोल पेस ऑन एंड ही गॉट स्मैश्ड ऑल अराउंड द पार्क। एंड इवन लाइक यू नो शाहीन, यू एक्सपेक्ट न्यू बॉल के साथ यू एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम हिम। 100%। आप इतने रन्स लीक कर रहे पावर प्ले में, ये भी लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो या लाइक ऑल ऑफ देम दे जस्ट lacking skill, not skill, but they're just playing like crap, man. That's right now. ना तो आप बोल सकते एग्जॉस्टेड है, ना आप बोल सकते कि भाई बीमारी का बोले थे बीच में, और बीमारी का तो खुद ही बोले कि भाई हम कोई भी बीमार नहीं था, सब फिट थे। ये तो मैं खुद बैंगलोर में सुन के हूँ कि भाई सब बोले कि भाई नो वन वाज सिक। सो इफ नो वन वाज सिक देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज इट लाइक योर फटीग? आई डोंट थिंक इट शुड बी फटीग, एवरीबॉडी इज प्लेइंग द सेम अमाउंट ऑफ गेम्स। इसका अभी इन्हें एक्सपोज हो रहा बाबर, बिकॉज आप देखो लाइक 2021 वर्ल्ड कप में उन लोग अच्छा खेले, नो डाउट। सेमीफाइनल में एक दो गलतियां हुए फील्ड में, ये वो हार गए, बट उसके बाद दे बीन लकी एट टाइम्स, राइट? वो नेदरलैंड्स जीते, दैट्स व्हाई दे रीच द फाइनल एंड एवरीथिंग। अभी भी ऐसे ही कुछ होगा लग रहा है मेरे को, अगर हुआ तो ठीक है, बट यू नो दैट्स लाइक यू नो देन वो किस्मत की बात है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। बट I didn't mind them losing to Australia, India, but this game, the way they lost, कोई fight नहीं था, कुछ नहीं था, then now they accepted very quickly after रहमानुल्लाह इब्राहिम के पार्टनरशिप के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी रन अप बॉल कैसा लेने देते यार, इतना इजी रन अप बॉल कैसा लेने, लाइक फील्डिंग को कोई जान ही नहीं है, लाइक नोबडी वांट्स टू रन। ऐसा लग रहा है कि सब बस सब घर जाना है, चाय पीना है, बिस्तर में आके सो जाने का है, वो मसला है भाई। अफगानिस्तान ऑन पेपर, आई एम टेलिंग यू, उनका bowling attack is better than Pakistan for this pitch तो या 100%, yeah, but there is much better because fast bowling क्या है, उन्हें शाहीन हारिस the better bowlers, मगर उन लोग पिट गए। नवीन और उन्हें उतना ही काम कर लिया। फिर उसके बाद जो स्पिनर्स डाले, जो 4 स्पिनर थे, they're much better than the Pakistani spinners। जमीन आसमान का फर्क है इन क्वालिटी। Any day, you tell me, आप अगर पिक कर रहे हैं एक टीम, राइट? आप शायद शाहीन को लेंगे, नसीम को लेंगे, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान कंबाइंड लेंगे, will you take any Pakistani spinner over Afghani spinner? Anyone? Bro, you even take Nabi over Shadab, Nawaz and these guys। ऐसा हो गया भाई मामला। बिल्कुल सही है। आप ऑन पेपर ले लो, कोई भी कंडीशन में अगर खेलना है, you will never pick a Pakistani spinner over a Afghanistani spinner। That's how I look at it, and I think you look at it the same way। The thing is that बाबर आजम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो ही बोले थे, इंडिया पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मिस्टेक्स नहीं करूंगा, कम करूंगा। भाई आप क्या बोले थे उन्होंने? कैसा यूं दिया आप, यूं ऐसा कट। और क्या बोले थे आपको याद है निकलने से पहले? पाकिस्तान बोले थे कि मैं आप लोगों को फील्ड पे जवाब दूंगा। फील्ड पे जवाब वो पकड़ लेंगे पूरे भाई, वो तो क्लिप हो जाएगा भाई। आज तो एंटरटेनमेंट होने वाला है दूसरे YouTube चैनल्स पे, लाइक वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम लाइक यू नो न्यूट्रल परस्पेक्टिव में। हमारी टीम तो जीत रही भाई, हमको ज्यादा बोलना नहीं है। मतलब लाइक न्यूट्रली देखो, जो अच्छा खेलना था क्रिकेट, आज तो अफगानिस्तान की तारीफ करना है। आई थिंक दे वर अमेजिंग टुडे एंड कुडोस टू देम। इतना करीब आके और ऐसा परफॉर्मेंस है ना, इट लुक लाइक दे प्लान्ड एवरीथिंग फॉर दिस गेम। इफ यू सॉ टुवर्ड्स द एंड, ही वाज टॉकिंग टू द कैमरा, गुरबाज, और उन्हें बोला कि भाई they always beat us and today like we're very happy because we won। So it's in the back of their mind, it's in their obviously भाई। अब क्या होता है टैबू 7-0 7-0 7-0, जो यहाँ पे बाबर आजम को बोले थे 7-0 है, आप क्या करने वाले, यहाँ पे 7-0 उल्टा पड़ गया भाई, यहाँ पे अफगानिस्तान 7-1 कर दिया। भाई वही बोलते ना, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, पाकिस्तान नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तेजस भाई से मुस्तफा भाई बोला था ना अफगानिस्तान जीतेगा आपको। हाँ बोले थे तेजस भाई, हमारे पुणे का है, वन टाई क्या वो रिपब्लिक, ही सेड दैट सुबह में मेरे को बोले थे कि अफगानिस्तान जीतेगी, और वही सही है। बट रिमार्केबल मैन, उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव होगी पिछले। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ 2015 से अफगानिस्तान को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और पहले यू नो ऐसा ऐसा बॉलिंग इंप्रूव हो रही थी, लेकिन फिर बैटिंग का इशू था। दे ऑलवेज हैड, उन्हें था याद है मोहम्मद शहजाद आके उन्हें थोड़ा सा यूज्ड टू हिट सम शॉट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट ही इज द वन ना जो स्कॉटलैंड से जिताया था या कुछ वगैरह था। हाँ, फिर असगर स्टैनिक्साई भी था, उन्हें उनका जो कैप्टन था, ही वाज अ डिसेंट बैट्समैन। मगर नाउ द क्वालिटी ऑफ बैटर्स हैव इंप्रूव्ड। आप मिडिल ऑर्डर भी, जो टॉप ऑर्डर आप जैसा ओपनर्स बोले बहुत अच्छा खेल रहे, फिर उसके बाद यू नो हजमतुल्लाह, और उन्हें अजमत भी बहुत अच्छा बैटर है। अजमत, उसके बाद इकराम भी है, इकराम भी अच्छा ब्रो। इवन लाइक
Azmat he bowls bats, he's really good. Ikram he came in for, was it Najibullah Zardan? He Najibullah. came in for him, I think in the India game or the one after the After India the game, one, England के खिलाफ जो, और वो भी अच्छा move था, and that paid off, and now he's settled in as well. राशिद खान है जो एंड में आके मारता, नबी है उनके बाद, मुजीब भी मार लेता, नवीम भी थोड़ा बैट कर और लेता। भाई आप उनके प्लेयर को, मुजीब को बैटिंग नहीं आती थी, राइट, राशिद को उतनी खास नहीं थी, जो उन लोग काम कर रहे हैं अपने बैटिंग पे और अपने स्किल्स पे, अफगानिस्तान just shows the passion they have for cricket, and they're always looking to improve, and they have natural talent. The Rashid is probably the best spinner in the world, man. And then Mujib, today he didn't have the best of days, lekin he's improved so much as a player, because only mystery spinner they started picking him, but then he worked on his thing. Nabi is what, 37th Mr. President, he's almost close to 40, and unhe khelte ja raha, and the talent is incredible. Bowling to, and their fast bowling has improved too. Today Fazal Haq didn't play, and maybe it was the right call. Yeah, Noor Ahmed aa gaya. आपको याद है नसीम शाह जो छक्के मारा था, इसको ही मारा था फजल हक, right? But so they went to the extra spinner. They said कि भाई जो लास्ट गेम्स थे इन लोगों के साथ, जो भी पिछले 4-5 गेम एंड में हमारे डेथ बॉलर्स पिट रहे थे, तो अब क्या करेंगे, स्पिनर्स को ज्यादा ओवर दे देंगे, 40 ओवर उन लोग से ही करा देंगे, फिर लेट द फास्ट बॉलर्स शेयर द like 5 ओवर्स करके वो करते हैं, and that tactic works. So they learned from their mistake after a long time, but they learned. And the main thing is जज्बाती नहीं थे आज, बहुत काम। अरे that's what it is ना, मतलब वही बना learn from mistake। भाई मैं जहाँ बैंगलोर में था ऑस्ट्रेलिया के उसके सीजन में, सबसे वीक चीज क्या है अभी पाकिस्तान की फील्डिंग, 30 मिनट 20 मिनट की फील्डिंग करे, खत्म, पैकअप, और नेक्स्ट सेशन में बैटिंग कर रहे हैं। अरे भाई फील्डिंग पूरा 1 घंटा करा भाई, फील्डिंग बैटिंग तो करते रह रहे हैं आप थ्रू आउट द होल थिंग। यू डोंट नीड टू बैट प्रोबेबली आल्सो वन डे, इट्स फाइन। यू हैव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन प्रैक्टिस, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले प्रैक्टिस। भाई फील्डिंग ड्रिल्स दिख रहा लानी है, वो पब्लिक को भागना नहीं दिल बोल रहा। उन्हें वहाँ बाउंड्री के बाद वो याद है आप कट मारा, क्या कि मारा, बाबर ही पॉइंट करा बाउंड्री को जा रहा बोल के, लाइक वहाँ कोई डीप में है ही नहीं, आप ही खुद नहीं डाले किसी को, तो आप कैसा पॉइंट कर रहे हो? आप एफर्ट तो डालो, भागने की कोशिश तो करो, एंड वंस इट्स लाइक बाउंड्री लाइन के ऐसा दिख रहा कि हाँ भाई जाने वाला, रुक जा रहा प्लेयर वंस, तो असल तो रिंगर प्रोसेस खेल रहा था बॉल के साथ। शाइन कैसा था, उधर चला गिर गया उन्हें, कुछ नहीं है यार इन लोग में, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस। आई गेट अ बिट, मे बी दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बिग कॉम्पिटिशंस में they have bro, this team is playing together for since 2020, right? 2019 के बाद तो 1-2 प्लेयर होंगे, उसके बाद तो ये साल तो पूरा खेले भाई, ये साल पिछले साल ये बाबर की टीम है, बाबर इन लोगों को बड़ा करा जो भी करा, एंड दिस इज द टीम ही वांटेड। यू कुड हैव गॉन फॉर इमाद वसीम, यू कुड हैव गॉन फॉर थिंग, बट आई एम सेइंग कि दिस टीम स्टिल कैन परफॉर्म, दे कैन compete, but they are playing under expectations, right? below, like below, yeah, they're not playing well, like ठीक है उसकी टीम है, and he has a bit of a right in terms of लोग फाइनल सेमीफाइनल पहुंचे थे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, but then again, like you see Sarfaraz, he won with yawning, उसको भी like बहुत गालियां पड़ते थे, and he's won you a trophy, so like it'll come back to that thing, there'll be a lot of, and when you lose there'll be a lot of criticism on इमाम का पर्ची जो भी बुलाते हैं उसको, जो भी रेफरेंस पॉइंट है उनका सबको मालूम कि चिचागो ने, लेकिन अगर आपको ऐसी ओपनर होना था, शान मसूद को खिला एग्जैक्टली वैसा खिला देना था, साइम अयूब, he's out of the box, again, like I will say these things, लेकिन फिर वहाँ पे उन्हें भी आके कि उन लोग आगे खेलेंगे, फिर शान मसूद को उन लोग गालियां देंगे, ये वो तो कोई भरोसा नहीं है उन लोगों का, बट इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस यू एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम टीम लाइक पाकिस्तान, which is experience. आदम भाई बोल रहे थे this time there is no single chance for Pakistan, each and every department is weak. Departments aren't weak, departments aren't firing, yeah, fielding is so very weak. I still saying like वही है ना, इंटेंट जो आपकी नियत है खेलने की वो नहीं दिख रही, उतना ही प्रॉब्लम है। लाइक पाकिस्तान के पास कुत्ता टैलेंट है भाई, 2 मैचेस आउट ऑफ द बॉक्स जीते, चलो नेदरलैंड श्रीलंका से जीत गया, वो चेस अच्छा था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आप सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंटेंट दिखी, शुरुआत जबरदस्त थी, अब्दुल्ला शफीक, इमाम अच्छा आपको एक स्टेज पे ला दिए, बाबर थोड़ा बहुत बीच में आए, रिजवान इल्ला अच्छा लेके जा, सडन कोलैप्स, ये जो सडन कोलैप्स हो रहा है वो समझ के बाहर है, तो कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है कि भाई हम इतना मारेंगे, इतना आप लोग करो, इतना हम लोग करेंगे, कोई टीम प्लानिंग नहीं दिख रही है। आई डोंट नो, मिकी आर्थर का सेकंड जो टेन्योरिटी, इट्स नॉट द बेस्ट राइट नाउ। Yeah, I mean, also he's probably missing Sarfaraz because दोनों का जोड़ी जिताया था ICC चैलेंज ट्रॉफी, and Sarfaraz is killing it in that, is it the कायदे-आज़म ट्रॉफी, वहाँ पे भाई उसके 5 सेंचुरी हो गई, is averaging like close to 100 right now, and एक मैच में तो they were like 20 for 5 उन्हें आके सेंचुरी मारा था just recently, and a few days ago I think, so he is making a case right now to come back, and knocking the door, knocking on the door, and look, the main thing is leadership has been an issue. Babar Azam इंडिविजुअली अगर आप बाबर को देखो सर, मतलब बाबर क्या 250 हो गए उसके अब,
तो एज अ बैट्समैन चलो ठीक है, थोड़ा आप स्लो रन रेट करते हैं, वो जो भी है ठीक है। एज अ कैप्टन आपकी जो फील्ड प्लेसमेंट है, बोथ ऑफ है, बॉलिंग रोटेशन बोथ नहीं ऑफ है। दोनों भाई, आप 5-5 5-4 में बोलते हैं आपको, हाँ आप लाइक यू हैव टू देन शो दैट। एक टाइम पे विराट कोहली बाबर आजम के कंपैरिजन होते थे जब विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार रहे थे। 3 साल अगर आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर ही हैज टू कम एंड प्ले मैन। लाइक जो 50 है वो भी कन्विंसिंग नहीं दिख रहे, राइट? लाइक बिल्कुल, बच या बच के बच खेल बच के रहा रन, है, हाँ, उसके ज्यादा मेरे को चाचू के 20-30 ज्यादा कन्विंसिंग मोर दिख रहे एंजॉयिंग, हैं। हाँ। It's looking like he is playing without fear. So and then captaincy, yeah, man. Like I said it even when they lost that semi-final to Australia that his captaincy is a problem. Batting wise, so I enjoy his batting. He's not performing like that in this thing, but he's a good batter. Lekin captaincy has always been a problem with this guy, especially when the pressure gets to them. And today we saw that again. Captaincy was the problem. अब उन्हें आप बोल, इसलिए मैं आपको बैट्समैन को भी क्रिटिसाइज कर रहा था because it's very easy to just knock on the Knock on bowlers, bowlers, but yeah. it's overall batting also. Yeah, Like you have to 100%. criticize all of them. भाई सी फॉर मी अब्दुल्ला शफीक, they say रिजवान इज द बेस्ट प्लेयर, बट रिजवान मोमेंट्स में चलो ठीक कर गया, अब्दुल्ला शफीक सबसे ज्यादा बेस्ट दिख रहा अभी मेरे को, जिस तरीके से आपको ऐसा दिखता है कि रिजवान और बाबर अपने रन्स के लिए खेलते? मेरे को रिजवान नहीं दिखता, बाबर नॉट दैट, बाबर का कैसा लग रहा मालूम मेरे को, उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि उसको मालूम कि उसके अतराफ के लोग कोलैप्स करने वाला है, इसलिए उन्हें इतने प्रेशर में खेल रहा, ही नॉट एबल टू प्ले फ्रीली, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक आप देख लो, उन्हें आज भी खड़ा रहा, लोग उसके अतराफ में निकलते रहे, उन्हें फिर भी 74 तक टिक गया। एक बात सेम इंडिया पाकिस्तान में क्या था, चल रहा था, दोनों रिजवान बाबर अच्छा जमा रहे थे, फिर दोनों कोलैप्स हो गए। मगर तो आप कोलैप्स का डर के वजह से उन्हें अपने विकेट पे इतना बुरा प्राइस डाल रहा कि उन्हें आउट ऑफ द वो खेलना ही नहीं जा मगर रहा। वो फिर कहीं ना कहीं खुद की गलती रहती है, बिकॉज कल विराट कोहली पे भी उतना ही प्रेशर था जितना बाबर पे आज था, राइट? कोहली एंड दे वर चेसिंग, वहां पे अगर जडेजा आउट होता मैच ही खत्म हो जाता। बट अगर अब वो है ना, इंडिया के जो बैट्समैन की क्वालिटी है, एक तो इंडिया के जितने भी बैट्समैन है, दे आर गिविंग दैट एश्योरिटी कि भाई संभाल लेंगे। नहीं मगर वो टाइम पे नहीं संभाल रहे थे, राइट? अगर आप देखें विराट कोहली के अतराफ सब आउट हो गए थे, खाली जडेजा बचा था, मगर इट वाज विराट कोहली वाज स्टिल, जो भी विकेट जा रहे थे उन्हें एक बाउंड्री ला रहा था। व्हेन श्रेयस अय्यर केम, विराट कोहली वाज स्टिल गेम चला रहा था, उन्हें व्हेन सूर्य कुमार केम चला रहा था गेम, देन जडेजा केम चला रहा था गेम। तो दैट्स वेयर यू हैव टू, इफ यू गोइंग टू बी ऑन दैट लेवल, फिर भी लाइक मैं वही बोलूंगा ना, लाइक अगेन ये सूर्या श्रेयस थोड़े बॉल्स तो खेल के टिक गए, आते कि रिजवान आउट हो गया, उसके सेकंड बॉल उन्हें खुद ही आउट नहीं मैं इसके साथ टिका हुआ था, कौन था पार्टनरशिप? शकील उन्हें था, फिर चाचू भी नहीं लग रहे थे बैटर्स से, इट्स नॉट दे वर लाइक 7 डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, they still had like plenty of batters to come. तो like it is similar there needs to be one accelerator, और हम लोग जितना उसको रेट करते हैं, like फिर then you expect that, right? like I can't say कि नहीं प्रेशर में उन्हें दब गया है साले, नहीं उसको आगे वही है। आई थिंक वो निकल के 100 बनाते कि आई थिंक वो दरवाजे खुल जाते थे, लेकिन वो 100 आ रहा नहीं कोई भी ना। अब्दुल्ला शफीक का बेचारा का मिस हो गया उस दिन, इमाम का मिस हो गया। ओवरऑल सिनेरियो वही है कि भाई दे, आई डोंट नो, अफगानिस्तान को चांस है अभी टॉप 4 के लिए? चांस तो है बिकॉज़ दे आर 6th राइट नाउ, दे हैव कितने और मैचेस यार, 5 मैचेस Oh, that will be a story, man. Afghanistan making it to the top 4. I'm really happy for them. Crazy खेल रहे हैं उन लोग cricket. उन लोगों का नेक्स्ट मैच श्रीलंका है, which can be a can't You take know a what fight. caused them that Bangladesh? नहीं तो they would have been in the top 4, right? हाँ, they have अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, वो 2 जीत सकते हैं वो लोग। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका भी जीत सकते हैं। सो दे हैव, मगर इन लोग, वो बांग्लादेश का मैच नहीं हारना था। हाँ वो तो नहीं हारना था, अगर उन लोग जीते तो लाइक क्रेजी रहता था। बांग्लादेश, आई डोंट नो व्हाट्स देयर सीन राइट नाउ, हाउ फार आर दे इन द टेबल, लेकिन दे हैव अ चांस टुमारो टू बिकॉज़ द वे साउथ अफ्रीका प्ले, दे प्ले हाई रिस्क क्रिकेट, यू नो, एंड वी हैव सीन देम इन ट्रबल चेसिंग। अगर आप पहले बैटिंग कर लिए देन यू हैव बॉलर्स आल्सो, आपके कोने शरीफुल है, मुस्तफिजुर है, मेहदी हसन, तो यू हैव ऑप्शंस। But I love watching South Africa play, man. So I'll be excited to see how they come, because they're on a high right now. But South Africa is like that, right? Mix and match. So it should be a good game of cricket. 100%। अभी क्या है, बांग्लादेश अगर क्या बोलते हैं इन लोगों को हरा दिए, they'll be 4, so they'll be far fetched। श्रीलंका अगेन अगर इंडिया और ये इसको हरा दी इंग्लैंड को, देन दे प्रॉब्ली कैन हैव अ रिडेम्पशन। बट अगेन श्रीलंका का बहुत थक गई यार स्क्वाड, लाइक दे आर टू डिपेंडेंट ऑन कुसाल मेंडिस, कैप्टन भी चले गया उनका, कैप्टन भी चले गया, तो काफी मुश्किलों में। इंग्लैंड इज बॉटम ऑफ द टेबल, व्हिच इज द मोस्ट लाइक शॉकिंग थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कप, एंड नाउ दिस इज द सेकंड शॉक ऑफ द वर्ल्ड कप दैट अफगानिस्तान हैव बीटन पाकिस्तान after 7 times but honestly it's not trauma. That shocking for us, right? Not for us, I am just saying, like it's a shock for Pakistan, and actually it's not even a shock for Pakistan because Pakistan खुद उम्मीद तोड़ दिया। I think all the fans are done। देखो उन लोग को जो तकलीफ पहुंचाते रिसेंट इयर्स में अफगानिस्तान ही है, दे ऑलवेज टक्कर का मुकाबला रहता। आई थिंक इट्स जस्ट दैट आज नहीं हुआ था, लाइक कोई मुकाबला नहीं था, दे गॉट spanked भाई, they got schooled, and I think अब अगर पाकिस्तान नहीं जगी, नहीं आया इंटेंट बैट्समैन में,
यू कांट से कि बॉलिंग एक खराब है, हर कोई खराब है रहा है यहाँ पे, इंटेंट नहीं है, मर गई, नियत ही नहीं है। बाबर की नेपाल से बात हो गई है 5 ओडीआई। हाँ सही बात है भाई वही है भाई। और आज भी अगर बाबर 100 मारता, एक बात है यार क्लियर, बाबर आज भी 100 मारता, लोग बोलते अफगानिस्तान से है। तो सी बाबर का छोड़ दो भाई, बाबर लाइक इमाम का कहाँ है? इट्स बाबर चलो 74 मार लिया, इमाम, रिजवान, साउथ शकील से काफी उम्मीद है पाकिस्तान की पूरी टीम को, पाकिस्तान की पूरी कंट्री को। साउथ शकील अगेन गिविंग अवे स्लो। सो देयर 4 स्लो प्लेयर्स इन योर थिंग, इमाम उल हक, बाबर आजम, ये अपना साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक भी। तो पूरे अगर स्लो खेलेंगे तो रन रेट बढ़ाने वाला कौन है? या तो आप रिजवान को बिल्कुल ही ऊपर आप वो भेज दो, बट न्यू बॉल के साथ बहुत ट्रिकी है उन्हें। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है ऑफ अफेयर्स ऑफ हाउ टू बॉल। और अब एक सही चीज, फखर जमान आया तो मे बी दैट विल बी योर एक्सेलरेटर, बट अगेन ही इज उन्हें भी चल रहा ही नहीं है, लाइक मे बी बैंगलोर में इट विल बी गुड फॉर हिम, बट अभी उन्हें भी नहीं चल रहा। एंड आप सही बात बोले थे कि यू कांट जस्ट डिपेंड, अरे नसीब नहीं है आप मैं टूर्नामेंट हार जाओ, ऐसा एक बॉलर चेंज हुआ यार, कौन सा? लाइक अब इंडिया हार्दिक जमान को ला लो ना, जमान अगर आ गया, जमान बहुत अच्छा जा सकता है। आप मेरे को बता हु इज मोर इंपॉर्टेंट, नसीम शाह टू पाकिस्तान और केन विलियमसन टू न्यूजीलैंड? In your opinion, in my opinion, Kane Williamson to New Zealand, but look at the way New Zealand is playing. Yeah, but that's what I'm saying. That is the exact point, right? Like, Kane Williamson जो batter है, and in these conditions, is an amazing player of spin. Captain, उन्हें next level captain है. I think he's much more important to New Zealand than Pakistan. And that middle, New Zealand are killing it. हाँ. तो आप नहीं बोल सकते. अब इंडिया भी हार्दिक पांड्या नहीं था, जीत गया, right? कल ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हो सकती थी, लेकिन you don't give up like that. You don't show. अरे एक bowler नहीं आप ऐसे performances दो, ऐसा थोड़ी होता है, like. नहीं वो तो कोई रीजन ही नहीं है। आई थिंक बाबर, नसीम शाह इफ ही वाज देयर अमेजिंग, ही इज अ रियली गुड बॉलर, व्हाटएवर, में कोई गारंटी है उसके साथ भी अगर आप ऐसा खेलेंगे, क्या गारंटी है उसके भी कैच ऑन ड्रॉप करे तो फिर या तो आप देखो मोहम्मद हारिस को चांस दो और ये शादाब को बीच में हटा लो, बट शादाब की बैटिंग अच्छी है आज के हिसाब से, या आप कुछ चेंज करना, यू नीड सम काइंड ऑफ एन एक्सेलरेटर इन द मिडिल ओवर्स और एल्स यू आर नॉट गोइंग टू बी। रिजवान टू ओपन विल बी अ गुड choice. Pakistan needs but like Rizwan with बाबर से ओपन कर दो, Rizwan with the new ball is shaky भाई। आप बाबर से ओपन कर दो, रिजवान को 1 डाउन कर दो, आप फखर को 2 डाउन कर दो, जो भी है, लेकिन if revamp the whole thing, Babar and Fakhar in the opening, yeah, बाबर रिजवान थोड़ा पावर प्ले में मार देंगे बाउंड्रीज है, like more than इमाम, I think. So try something different. इमाम तो गया, इमाम कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, चाचू को लिखा 1 डाउन ऐसा करो, चाचू को ओपनिंग ला रहा मैं। आरसीबी नहीं क्या, चिन्नी स्वामी में करना था, राइट? वैसा अब जब इतना लंबा चेस करें उसको ऊपर भी जाना था। अगर आप एज ए कैप्टन आप पे प्रेशर है, आप वो नहीं रहा, आई नो हम लोग उल्टा बोलते थे कि ही शुड हैव स्टेप्ड अप टू द प्लेट, बट गो आउट ऑफ द बॉक्स। ऑस्ट्रेलिया भेजी थी रेड मैक्सवेल को, इट डिडंट वर्क आउट, बट थोड़ा सा आप करो, गेम प्लान चेंज करो, बदलाव दिखाओ। चीज यही है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे छुरी यहाँ से फोकने वाले, यहाँ से फोकने वाले, एटलीस्ट कुछ अलग करके फोक लो अपने आप में छुरी। लाइक या तो आप तेज खेल लो, धीरे धीरे खेलने से आप वैसे अपने आप को मार देते, लाइक अ स्लो डेथ। आप स्लो रन रेट करते 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 आप अपनी ही मौत बुला ले रहे। जो आज आप देख लो, रन रेट इतना धीरे कर दिए कि आप 283 तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में भी आप रन रेट इतना धीरे कर दिए कि आप पहुंचे नहीं। So it's all about someone has to be an accelerator in the middle. Either like Mustafa Bhai, you initiate a new plan, an accelerator like Iftikhar or Rizwan. Just send Rizwan. Rizwan मार सकता है भाई तेज तेज। श्रीलंका में देखे आप, ये 4-5 बाउंड्रीज बैक टू बैक मारो। So anything is possible. It's just आप थोड़ा इंटेंट लगाना ये टीम में। पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखता तो है भाई, कि मैं प्रैक्टिस में जितना देखो दिखता है कि भाई पॉजिटिव कैंप है, लेकिन यार ये इमाम से तो नहीं होगा। मैं इतना लग रहा है इमाम it's not going to be able to do it. Imam is very slow right now. Punter is in the house. Thank you so much for joining. Bobby blaming it all on the bowlers. ऐसा थोड़ी होता है, गलत है वो. You cannot blame it all on the bowlers. You blame the bowlers, you blame the fielders, no problem. You got to blame yourself. You got to blame your best friend, Mr. Rizzi. You got to blame you got to blame your Imi, your other best friend. You got to blame everybody. Yeah, you can't just blame the bowlers. गलत वो गलत है. मैं को टीम बनाना है, मैं पंटर मुस्तफा को खेल के फिर पुकारा नहीं करूंगा. Bob the builder. Bob the builder. Look. Bob not building. That's the problem. यही होता है. आप देखो, there's going to be friction. फिर शाहीन और बॉबी की लड़ाई होने वाली है, या कुछ फिर वो आएगा, फिर वो हार्ड आ जाएगा, फिर वो पिंक कुर्ता पहन के आएगा। You know, when they were winning, it was everything. We're a unit, we're this and that. Now they're going to be tested. And look, अगर आपको पॉजिटिव सोचना है, now what is their goal? They have to win every single game. The odds are against them. Everyone is against them. They don't have much support over here, and now they don't even have support back home right now. That's how 100%. Yeah, you can see. That's how we can see. Yeah. So then, what is it? You're calling a tiger. What Imran Khan said. 92 World Cup, they need luck in their favor, and they have to. That's the only what they got in 2022. They need luck like that right now. Yeah. Like into 2, like and 92 as well. 92 as well. 92 में भी उन लोग out हो जाना. 92 में इनसी मारा था, यहाँ पे इमाम मारेंगे शायद. Yeah, कुछ ना कुछ they need like that. That's like, they'll have to get some inspiration.
And And that show us. inspiration will be Fakhar Zaman maybe if he comes out. I mean, whoever it is, that's how they देखो have to honestly, look at it. we don't really, हम लोग तो इंडियन फैन भी, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल अगर हो गया तो इससे अच्छी चीज क्या भाई होगी? आप सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान को तो सब वही, पूरी देखेंगे तो exactly. आपको आप चाहते हैं कि लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, एवरीथिंग रो, लाइक व्हाई नॉट, लाइक दैट Why इज not? वहीं पे सबको एक्साइटमेंट रहेगा, बैंटर उधर रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, एवरीवन इज नॉट जस्ट अस, एवरीवन विल वांट दैट गेम, दैट्स द बिगेस्ट गेम. बट ये लोग करना तो चाहिए यार. आई थिंक दे हैव. अगर आप मेरे को बोल, बट अगर ऐसी क्रिकेट खेल रहे तो नोबडी विल वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान गेम, राइट? लाइक फिर वन साइड हो जाएगा, उतने पैसे देके. अब तो आई एम प्रीटी श्योर अगर हुआ भी तो वन साइड उतने पैसे देके कोई नहीं जाने वाला. ये अहमदाबाद में लाखों खर्चे लोग, लाखों खर्चे, एंड यू सॉ वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कप. लाइक इफ यू सिंग फ्रॉम एक्साइटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू इंडियन फैन ऑफ कोर्स यू विल बी हैप्पी, बट समवेयर डाउन द फिर भी लाइन आज का जो मैच हुआ अगर वैसा भी इंडिया पाकिस्तान होता ना तो भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग रहता था. लेकिन अब उससे बेटर यू नो सेमीफाइनल जो रहेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका, वो लाइक वानखेड़े में जबरदस्त रहेगा वैसा. लाइक दैट विल बी इनक्रेडिबल गेम. आई थिंक, लाइक यू नो, आई वुड रादर सी दैट नाउ. But if Pakistan do come into the semi-finals, that means they're bringing some form with them, a lot of form with they them. need to bring a lot of form with them, a lot of luck with them. They need to probably buy rubber chicken, वो रब कर लेते रहना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई. अलग ऐसा नहीं चल सकता बड़े भाई. वही ट्रेनिंगों में आप फुटबॉल वार्म अप कर रहे, बैटिंग नेट कर रहे, 5 मिनट फील्डिंग कर रहे, फील्डिंग करके आप चले आ रहे अंदर. नहीं हो सकता. इनफ ऑफ लाइक द बिरयानीज, इनफ ऑफ द सोशल मीडिया, सब बंद करो, क्रिकेट पे फोकस करो. फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड बोल रहे हमारे सतीश भाई. हो सकता भाई 100%. सेमीफाइनल ना पड़ जाए, सेमीफाइनल पड़ गया तो फिर, और वो भी अभी तक अपन चेस नहीं करे भाई, मतलब अपन वो नहीं करे फर्स्ट बैटिंग. वो एक अलग चीज है. फर्स्ट बैटिंग के बाद क्या होने वाला है अगर, तो हो सकता. आई मीन विलियमसन भी आई थिंक जब तक फिट हो जाएगा तो दैट गाय इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू नो बिग प्रॉब्लम फॉर अस गोइंग बैक टू द फाइनल. बट अभी तो फाइनल दूर है. कल बांग्लादेश साउथ अफ्रीका है. अभी टूर्नामेंट बाकी है. देखो, इट्स नॉट फिनिश्ड फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड not even for Afghanistan. And Mustafa, I think you were the one who predicted Afghanistan out of the box. Someone predicted Afghanistan to be a bogey team in this semi-final. Yeah, we all had. Yeah, Afghanistan आ सकती है, underdogs आने वाले हैं. 100% हो सकता अभी भी अफगानिस्तान हो गया तो भाई then it will be very inspirational story, and I think Pakistan should be inspired from their performance today. Wake themselves up. India is on a good roll. Hopefully India continues their good roll. Next match Sri Lanka, Wankhede. That's going to be fun to watch as well. Who's playing in Wankhede? Sri Lanka versus इंडिया. जब 26 को हो रहा हूँ मैं तो आगे का बोल. आफ्टर द लखनऊ गेम. हाँ, नहीं बिफोर लखनऊ गेम. श्रीलंका फिर इंग्लैंड है. श्रीलंका ये हफ्ता है. हाँ, श्रीलंका ये हफ्ता है. सर देखो यार, सही में बोलो. जाएंगे, चलो अभी पैक कर लेंगे भाई, हम जाके आते हैं. आई थिंक नेक्स्ट वीक इट्स आफ्टर द लखनऊ गेम. इंडिया हैव अ ब्रेक दिस वीक इन माय ओपिनियन. नेदरलैंड्स है लास्ट मैच तो. नहीं, लास्ट मैच नहीं, अभी देखते. सॉरी. हाँ नहीं, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया इंग्लैंड है संडे को, फिर श्रीलंका नेक्स्ट वीक है. बिकॉज आई थिंक इंडिया हैव अ ब्रेक मेरे हिसाब से. आप लोग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट बोल रहे हैं 29th. तेजस भाई बोल रहे हैं, उन्होंने तो गलत नहीं रहेंगे. नहीं, सही है. तो मैं कहा तो इंडिया श्रीलंका बाद में है 2 नवंबर. सॉरी, तो वो नेक्स्ट वीक है. तो ये हफ्ता इंडिया का ब्रेक है. सॉरी, इंग्लैंड और श्रीलंका है. इंडिया का गुड ब्रेक. दैट इज पॉजिटिव न्यूज़ फॉर हार्दिक पांड्या बिकॉज़ देन इट गिव्स हिम सम रिकवरी टाइम. आप क्या है आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या विल मिस अ फ्यू मोर गेम्स यू थिंक from what we've heard, what we've seen? The scans and everything suggest अगर इतना बड़ा serious situation है तो they will definitely rest him. Is it a serious situation? Yeah, scans हुए immediately उसको वहाँ पे हकाल दिया. So I think वो हिसाब से it doesn't look good, and the way he was limping off, he tried bowling भी, आप देख लो limp कर रहा था, he couldn't ball फेंक के ना चले गया. So that suggests कि भाई injury तो काफी है. अब क्या level तक sustain हुई वो तो नहीं मालूम, but I think it would be better knowing इसकी history जो है of coming on the field and then returning. Let's not take that risk. Let's not take that risk. Afghanistan now going forward, they might have to play horses for courses, but how do you drop Noor Ahmed from this team? You can't. I think Noor Ahmed तो जबरदस्त solid कर लिया. तो मतलब दो ही fast अभी bowler next उन लोग का कहाँ है? Next उन लोग का पुणे में है. I think वहाँ पे तो स्पिनर्स उतने नहीं चलते पुणे. तो I think या तो अफगानिस्तान कंडीशन के हिसाब से लेना पड़ेगा. How रोहित शर्मा taking it. फिर आप किसको ड्रॉप करेंगे? मुजीब को यार like it's a tough call, right? हाँ, it's a tough call 100%. अगर स्पिनर्स नहीं चल रहे तो आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को ला लेना पड़ेगा आपको. like you can't like फजल हक might just come back direct swap. I think जो रीजन के लिए नूर को लाए, उन्हें अपना नूर कर लिया, उन्हें अपना he did out what he was supposed to do. Pakistan is a subcontinent team. Normally you don't expect them to play 4 spinners, so they took a lot of guts, man. Sri Lanka का problem ये, they don't have Hasaranga and stuff, so still they're managing to put out a fight. Yeah, I mean Sri Lanka are missing too many players. Exactly. They're missing a lot of players. Look to it looks hard for them. Most probably Afghanistan will play the same team for the next 2 games. Possible, but again, if they're trying to do straight swap kind of a business,
फजल विल कम प्रॉब्ली बैक, बट या उनकी भी टेंडेंसी पिटने को है तो बोल नहीं सकते। पुणे में तो बंटा ही मैच को जाएगा। क्या पुणे में कौन था? भाई तो वानखेड़े भी जाएंगे मेरे हिसाब से, उनका तो 2-3 घंटे का ड्राइव है वहां से। लेकिन आप लोग अहमदाबाद का व्लॉग थोड़ा डिले हुआ, मगर हम लोग वो पोस्ट कर दिए। वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वो वीडियो। फैज भाई, पिंगल भाई जाके वहाँ पे बहुत मेहनत करे। दे शो द साइट्स इन अहमदाबाद। काफी जबरदस्त कल्चर दिख रहा था मेरे को वहाँ पे। आई हैव नेवर सीन इट, तो इट वाज गुड टू सी दैट। तो आप लोग वो भी देखिए, फिर जुड़ते रहिए। विल हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स कमिंग अप होपफुली वेरी सून। धर्मशाला का भी है फैज, वो तो बहुत खूबसूरत रहेगा व्लॉग उसका, बिल्कुल। तो वो भी जबरदस्त रहेगा। धर्मशाला एंड ही वाज देयर, पिंगल इज नाउ ऑन द वे टू हैदराबाद, बट ही वाज सेइंग इट वाज द बेस्ट ग्राउंड दैट ही हैज एवर बीन टू। भाई वो फॉग का सिनेरियो तो जबरदस्त, लाइक वो एक था, बट जो माउंटेन का बैकग्राउंड दिखता है आपको हिमालयस का फुट हिल पे, एंड कलर्स तो काफी है अपने को धर्मशाला में मालूम ही है। द रेड कलर जो भी वो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जबरदस्त था। एंड देन उन लोग की खुद की कल्चर इतनी स्ट्रांग है, दे हैव मेनी थिंग्स टू ऑफर। एंड आप देखो, जब विराट कोहली भी आज फोटो डाले अपने उसमें स्विमिंग पूल इसलिए हम लोग चिल कर रहे हैं वहां पे। कुलदीप भाई भी हैविंग अ वीकेंड विद द नेचर, ये वो, तो एवरीबॉडी एंजॉयिंग धर्मशाला। वाइब्स अलग है, सिटी लाइफ से दूर है, नॉइज दूर है, ट्रैफिक पोल्यूशन सब कम रहता, so they're enjoying their break and rightfully deserved break है भाई। इंडिया has been phenomenal this world cup भाई। स्ट्रेट स्वूप दिख रहा, अगर ऐसा करते गए तो स्ट्रेट स्वूप वर्ल्ड कप ऐसा मार देंगे, कच्चा मार देंगे बोलते हमारे हैदराबाद में, वैसे कच्चा मार देंगे, ऐसा दिख रहा, सुक्का मार देंगे। मैं यही बोलूंगा, डोंट बी पेसिमिस्टिक, मगर उनका मेन चैलेंज सेमीफाइनल होगा मेरे हिसाब से। वो तो होगा ही चैलेंज, बिकॉज़ अगर आप देखो 2019 में टेबल टॉपर्स थे, 2015 में टेबल टॉपर्स थे, या लाइक टॉप से या नंबर 2 थे, वो भी अलग कंडीशंस में। फिर आप जाके सेमीफाइनल में प्रॉब्लम, चैंपियंस ट्रॉफी में आप टॉप करे, वहां जाके फाइनल में हार गया आप, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को प्रॉब्लम वही होगा नॉकआउट में। बट दे आर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट, लाइक आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इंडिया प्ले। नॉर्मली आई वुड यू वुड से अरे कल मैच थोड़ा फंस गया था, इट वाज अ बिट टफ, बट स्टिल द वे दे प्लेड द मेंटालिटी बहुत फेयर। रोहित शर्मा मेरे को बहुत मजा आ रहा है देख के भाई। ही इज माय प्लेयर टू वॉच आउट। मैं आई मेक श्योर दैट आई एम वाचिंग व्हेन रोहित शर्मा इज बैटिंग। आई मीन ऑफ कोर्स विराट कोहली आल्सो, बट रोहित शर्मा आई डोंट वांट टू मिस अ बॉल। उन्हें जो इंटेंट के साथ खेल रहा है, मालूम आउट भी हो सकता है, जो छक्के लगा रहा है एफर्टलेस, he is killing it, and this is what you're leading from the front. And the best things that happened, Virat Kohli and Rohit Sharma on the field, the communication is superb now. ठीक है, like like जो भी होता past में होता, we don't even know, we don't have any confirmation क्या हुआ था, लेकिन they're bonding. Again, I say I'm being a bit careful because जीत रहे तो smiles रहेंगे, right? But in a pressure situation, I've seen Virat Kohli go to Rohit Sharma, give him advice, and you have to give Virat Kohli credit for that because he's putting his ego down, and you have to give Rohit Sharma credit for that also because he's respecting his senior players. This guy is my player. Ultimately वही है ना भाई, like जैसे प्रोफेशनल्स हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा से ज्यादा प्रोफेशनल कोई है नहीं, एंड ईगोस डाउन से ज्यादा दे नो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, कि आपको जीतना है, आपको टीम बनाना है। आपके बिना टीम, रोहित शर्मा को ये मालूम कि विराट के बिना ये टीम नहीं चलती थी, विराट को मालूम कैप्टन है, इज्जत करना है। तो जब आप में मैच्योरिटी होती है एज प्रोफेशनल्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर, इट बिकम्स मच मोर इजियर। यूजुअली अगर आप में ईगो है, प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज सेटल नहीं होती। बट रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों को मालूम, बिकॉज विराट कोहली खुद कैप्टन थे, ही नोज व्हाट अ कैप्टन रिक्वायर्स, एंड रोहित शर्मा हैज बीन अ फील्डर, सो ही नोज व्हाट। The main thing is now, like even in crunch situations, the communication is clear. वो तो पर्सन like हक तो करेंगे, of course, like they're going to be happy. एंड रोहित शर्मा अभी आप देखो कभी-कभी ओवररूल करता है, विराट कोहली खामोश होकर सुन लेता है, हां भाई ठीक है भाई, that's what I'm saying. और रोहित शर्मा गुस्से में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, not at विराट कोहली, श्रेयस को तो ऐसा देखे जो नाना यहाँ देखते अपने को मुद्दे देते देखो पैंट में चले जाएगा। बट उन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत वो जरूरी है। डिड यू सी द फील्डिंग जो कोच कर रहे हैं प्राइजेस का? हाँ, वो मेडल डाल रहे ना, जडेजा यूं कर रहा था, फिर अगले कल आप देख रहे कैसा आया मेडल, श्रेयस अय्यर को आया ना। हाँ, कैसा आया मालूम नहीं। So he said I'm gonna get the medal but not here, बोल के सबको बाहर, he took them to the ground, the pitch, and वो क्या है वो स्पाइडर कैम, वो स्पाइडर कैम came all the way down, and then it was Ayyer's medal was hanging on that. You should see it. Yeah, I think I saw the part where he said I'm not going to get the medal here or something, फिर मैं स्वाइप कर दिया था, वो बाहर जाके लिए थे उन लोग। जबरदस्त एंड एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है कैंप में इंडिया का, देखो कंपटीशन विद इन देमसेल्फ अच्छा बना दिए, एक माहौल बना दिया कि भाई यू विल नॉट गेट एवरीथिंग इजी, आपको स्पॉट इजी नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा है कि एवरीबॉडी फाइटिंग फॉर देयर स्पॉट एंड दे आर ऑल इक्वली हैप्पी फॉर ईच अदर। अब शामी को देखो भाई, घुस के कैसा डाले उन्होंने कल। अब शमी को कैसा शमी को डालो अपन तो, मैं तो कब से अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, बट जरूरत नहीं थी,
बट किस्मत जो You know, बुलाती ना, what if they draw, like leave him out for 2-3 games and bring him semi-finals? I don't mind that. He's a big match bowler. he उसको said रखो like उन्हें ऐसा उन्हें वही like a weapon, like keep him उन्हें like a वही weapon. बोला कि बॉस मेरे को तो बुरा नहीं लगता जब आप मेरे को बिठाओ, ये आई थिंक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की बात है कि आप मेरे को बिठा लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठने को भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब मेरी टीम इतनी प्यारी परफॉर्म करी मेरे को तकलीफ नहीं होती. मगर you know So problem क्या था it's मालूम unity. उसको they went the reason why he was not playing was because Shardul Thakur couldn't bat. So I don't think that's fair. But me personally, I would use him as a weapon now. Like भाई जो सीम कंट्रोल है भाई. Because अब क्या है, शमी को एक चीज मैं देख गया, उसको कोई रिदम का प्रॉब्लम नहीं है. Let him not play 10 games, he'll come and bowl. Right? He'll come and get you wickets. So I think, you know, अगर नहीं खेला ना 1-2 गेम मत खेला, semi-final he has to play. In my opinion, Mohammad Shami should play, man. फील्डिंग कोच दिलीप को एक मेडल देना चाहिए. His creative idea of medal presentation, बिल्कुल यार, I think he should deserve it, and they all listen to him very, like I was looking at other day, जब वो बात करता है everybody listens. भाई विराट कोहली लोग, रोहित शर्मा, they're all like excited about this medal thing too. It's a good creative thing that they've started, and it's a good bonding. Appreciation, I think everybody required at the end of the day. सबको होना ना appreciation. and मगर मैं एक चीज बोलूं, कल फील्डिंग बहुत पोर था. हाँ, कल तो जडेजा भी जो क्या कि जडेजा, बुमराह, फिर केएल राहुल भी थोड़ा सा मुश्किल था, उन्हें भी छोड़ा. लाइक यू नो फील्डिंग बहुत पोर था. हारे बाद आप बोल सकते हैं हाँ भाई मिस्टेक्स होते हैं, नहीं मगर अब मेरे को बोलो, अगर वो मैच हारे तो फिर कोई मेडल नहीं मिलता. मेडल नहीं, सीधा एग्जैक्टली सीधा पिछवाड़े पे. they would have been. तो कल फील्डिंग पोर था इंडिया का, लेकिन आज पाकिस्तान का था, परसों पाकिस्तान का था, रोज पाकिस्तान का ही था. पाकिस्तान को तो है ही, मगर इंडिया का कल था फॉर, बट दे मेड अप फॉर इट. आई थिंक शमी मैन, ही वाज फॉर मी मैन ऑफ द मैच. बांग्लादेश में पिच रिपोर्ट बोलो भाई. कहाँ से बोलो, मैं कल बांग्लादेश का कहाँ हो रहा है मैच? मालूम है, मगर वहाँ वानखेड़े में फ्लैट होगा, स्मॉल बाउंड्रीज, 400 लग सकते कल. आप अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का देखा भाई, अभी आपको नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा. सुदीप भाई कहीं से इन्फॉर्मेशन लिखे हो, नहीं तो कल बता देंगे, कल देख लेंगे हम लोग क्या पिच रिपोर्ट है. हम लोग अभी मुंबई में नहीं, तो अपन देख ले बहुत ज्यादा रन होते हैं. जो अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी हुआ, वही हुआ था. मुंबई का कैरेक्टर जो है, इट्स अ वेरी गुड बैटिंग विकेट. आई थिंक इंग्लैंड शुड हैव डन मच बेटर. 400, आप देखो मार्कवुड उनका लास्ट पार्टनरशिप था. इंग्लैंड शुड हैव गॉट क्लोज टू दैट टारगेट. मे बी 300 तो मारना था. तो I think it'll be high scoring affair again. Yeah, and chasing should be doable, but अगर South Africa को post 400, 500, it'll become very difficult. तो वो ये 350 की विकेट होंगी मेरे हिसाब से, and it should be a good batting wicket. लेकिन कल देखना पड़ेगा exactly क्या कैरेक्टर, कौन सा पिच पे खेल रहे हैं और क्या रहेगा. वो भी अच्छा ही मैच होगा, I think. But South Africa also have an advantage of already playing in the Wankhede, and again Wankhede will suit, I think, South Africa more if it's not going to turn, if it's not a slow pitch, if it's the same pitch as the last, like similar characteristics, then it will suit South Africa more. All about hitting the right lengths, and Marco Jansen की height advantage मिलेगी, थोड़ा बहुत bounce निकाल सकेगा उन्हें. और भाई कोर्ट से भी जबरदस्त bowling कर रहा है. कोर्ट से भी जो डाला 3 विकेट्स लिया लास्ट मैच में. तो या ओवरऑल तो वानखेड़े कभी बदलता नहीं. आप देख लो आईपीएल के थ्रू आउट सीजन भर रांची का भी वही विकेट रहता. तो या आई मीन इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग डे. अफगानिस्तान ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान मेकिंग न्यू रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ लॉसेस. It's just been a very poor show right now for Pakistan. Hopefully they can, you know, raise their game, raise their intent. But if they don't win the next match, then they're going to be finger pointing 100% कि भाई इन्हें खराब करा. Then वो डगआउट का जो भी जो बोल रहे थे, माहौल अच्छा चल रहा था, वो सब खराब होना शुरू हो जाएगा. आपको दिखने लगेगा नाराजगी. आज बाबर थोड़ा बहुत लैश आउट भी करे थे जब ओसामा मीर ओवर थ्रो कर दिए थे. यू आर सीइंग दैट द शिप इज ब्रेकिंग. इट्स जस्ट फेविकॉल से चिपका हुआ है. थोड़े पार्ट्स हल्लो yeah no 100%. Look, I understand that on this pitch the bowlers should have done much better. Like, you know, second innings में कोई ड्यू नहीं था, कुछ नहीं था. They should have bowled much better. लेकिन फिर अगर अफगानिस्तान ऐसा बैटिंग कर रहे थे, आप भी थोड़ा सा ज्यादा इंटेंट लगाना था. आप मान गए थे हार, और कुछ नहीं. आप मान गए थे कि भाई ये लोग लेके चले गए आज, और हम लोग. एंड आप वही मसला वैसे बोला, एक नसीम से पूरी दुनिया बिखरती नहीं. एक नसीम की वजह से यू डोंट लूज एवरीथिंग. एंड या आई थिंक फखर को जरूरी हो गया फखर को वापस लाना. इमाम से तो इट लुक्स वेरी हार्ड राइट नाउ. या वही रहेंगे. लास्ट टाइम तो हम लोग बोल रहे थे फखर को निकालो, उसको लेके आओ. अब्दुल्ला शफीक का तो मेरे को था कि भाई ब्रिंग अब्दुल्ला शफीक, एंड यू कैन सी अब्दुल्ला शफीक. नहीं मगर वही वो टाइम पे फखर वाज प्लेइंग एज पोरली, राइट. या तो आप एक और कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या आप let Abdullah be up, send Babar up,
bring Haris, promote South Shakil up. You balance that. You can do that as वो well. बेटर आइडिया होगा। अब अगर देखो अब फकर को खिलाए, उन्हें फिट रहना, राइट? हाँ, अगर नी पे फिट है पड़ी तो हुई है फिर उसको तो, अगर उन्हें हाँ। फिट है तो फिर आप खिला सकते हैं, लेकिन दे हैव अनदर मैच इन चेन्नई, देन दे हैव 2 इन कोलकाता एंड 1 इन बैंगलोर, राइट? और 1 इन कोलकाता एंड 1 इन Yeah, बैंगलोर, something ऐसा like that. कुछ है। सो या But I think that pretty much wraps it up. मजा आ गया आज के बातचीत में, एंड अफगानिस्तान का गेम देख के मेरे को तो बहुत खुशी हुई। आई थिंक नूर अहमद 18-year-old गिविंग एवरीवन इंस्पिरेशन, यंग क्रिकेटर्स पर्टिकुलरली Afghan boys. प्रेशर कैसा सोक करते हैं। अफगानिस्तान एज अ टीम टीचिंग आप यंगस्टर को कैसा बैक करते हैं। एवरीबडी क्लैपिंग फॉर हिम। रुज़ बुखारी इज अ डिश फ्रॉम अफगानिस्तान, मुस्तफा को बहुत पसंद। तो अगर कोई सऊदी से आ रहा है तो ले लेता है। यहाँ पे मिल जाता है नीचे। यहाँ तो अभी जाके हम लोग खाते हैं रुज़ बुखारी, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। बट एवरीबडी थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स भेजो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करती है, और हम लोग का इंडिया पाकिस्तान का भी ब्लॉग है, वो देखना मत भूलिए। एंड और ज़्यादा ब्लॉग और ज़्यादा कंटेंट आते रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन चेसिंग द टारगेट। थैंक यू सो मच।